हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है? ए है फ्रेंड, ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज का उत्तराधिकारी होता है। बी है, राज्य का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है। सी है, समूह के संसाधनों पर मुखिया का अधिकार होता है। डी है, समूह के संसाधनों पर समूह के सदस्यों का अधिकार होता है। तो फ्रेंड, ज्येष्ठाधिकार का जो अर्थ होता है वो ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ए है फ्रेंड इसमें सिंध, विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान और पंजाब। बी है सिंध, अफगानिस्तान, विंध्य का दक्षिण और पंजाब। सी है विंध्य का दक्षिण, सिंध, अफगानिस्तान और पंजाब। एंड डी है विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब। तो फ्रेंड, ईस्ट इंडिया द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित का सुमेल करें। ए है फ्रेंड सैनिक वेतनाधिकारी, जो होगा फ्रेंड बख्शी, ए का थर्ड हो जाएगा। और धार्मिक प्रसन्न के प्रशासनिक, इसका जो होगा फ्रेंड फोर हो जाएगा। बी का फोर हो जाएगा। सेना नायक जो होता है वो फौजदार होता है, सी का सेकंड हो जाएगा। और नगर जो है फर्स्ट हो जाएगा, कोतवाल। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा, ए का फोर जो है, ए का थर्ड है, बी का फोर है, सी का सेकंड है एंड डी का फर्स्ट है। तो ए का थर्ड जो है वो बी ऑप्शन में दिया, तो करेक्ट इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित दो कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए है फ्रेंड पितरों द्वारा, ए है फ्रेंड कि पितरा दूरा उत्कृष्ट संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को जो है वो दबाकर बनाए गए। ये क्या है फ्रेंड? ये सही है। और बी क्या है, शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बल देने के लिए किया। ये भी क्या है? ये भी करेक्ट है। तो ए और बी क्या है? दोनों सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न पंक्तियों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, शिक्षा मौखिक थी और गुरु शिष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करते थे कि क्या पढ़ाना है। छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बांटा जाता था। गुरु छात्रों के अधिगम के स्तर के अनुसार से छात्रों के समूह से शैक्षिक आदान प्रदान करते थे। फर्स्ट क्या है, शिक्षा का आदान प्रदान अव्यवस्थित है। बी है, प्रणाली लचीली है। थर्ड है फ्रेंड की प्रणाली स्थानीय जरूरतों के अनुकूल है। एंड फोर्थ है, शिक्षक छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं देते थे। तो बी और सी क्या है फ्रेंड? करेक्ट है। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए कहता है, शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। ये क्या है? ये करेक्ट है। और कथन बी कहता है, यह उस समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणाओं को दर्शाता है। तो ए और बी क्या है? दोनों सही है। तथा बी किसका सही अनुमान है? ए का। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती है। ए है मनसबदारी व्यवस्था, बी है इक्तादारी व्यवस्था, सी है जब्त व्यवस्था, डी है जागीरदारी व्यवस्था। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, मनसबदारी व्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। ये क्या है फ्रेंड? इसमें ए है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय गांवों की ज़्यादातर भट्टियां अनुपयोगी हो गई थी। और वक्तव्य आर कहता है कि इसका एक कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगल का नया नियम लागू करना था। फ्रेंड, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। और जो बी है फ्रेंड, वो क्या है? ये दोनों सही। और बी क्या करता है? सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी ने शिक्षा में कारीगरी सीखने पर जोर दिया क्योंकि यह बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा। बी है, यह बच्चों को काबिल बनाएगा जिससे वे आजीविका कमाने में माता पिता की मदद कर सकें। सी है, यह दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेगा। और डी है, यह गरिमा और आत्मसम्मान को वृद्धि की ओर ले जाएगा। फ्रेंड, सी और डी इसमें क्या है? करेक्ट है कि महात्मा गांधी ने शिक्षा में कारीगरी सीखने पर जोर दिया क्योंकि यह दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेगा और यह गरिमा और आत्मसम्मान को वृद्धि की ओर ले जाएगा। तो सी और डी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फुले हैं। ओके, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन विचारधारा पर आधारित था। ए है फ्रेंड, सर्वप्रथम व्यक्ति को स्वयं का सम्मान करना चाहिए, तभी दूसरे भी हमें सम्मान देंगे तथा उसी तरह से हमारे साथ व्यवहार करेंगे। बी है स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। सी है सामाजिक असमानताओं के विरोध के तौर पर ग्रंथों अभिलेखों में जो कहा गया है उसके विपरीत करना। डी है एक नए धर्म के उदय को बढ़ावा देना जो समावेशी हो तथा व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक हो। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा कि स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1906 में सोंग्राम संग्राम की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूहों ने, फ्रेंड सोंग्राम संग्राम की बगावत जो है असम में हुई थी। इसमें ए है फ्रेंड कि सिक्किम में ज़मीन के मलिकाना अधिकारों पर जोर दिया। बी है मणिपुर प्रांत में अपने परंपरागत अधिकारों को जारी रखना चाहता था। सी असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। डी है त्रिपुरा में वन क्षेत्र में बसे रहने पर जोर दिया। तो फ्रेंड 1906 में सोंग्राम संग्राम की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूहों ने फ्रेंड असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का क्या किया, विरोध किया। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औपनिवेशिक भारत में स्टील तथा लौह धातु कर्म में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कारण देंगे। ए है फ्रेंड इसमें अंग्रेजों द्वारा नवाबों तथा राजाओं को हराने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था। और बी क्या है, नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर क्या की, पाबंदी लगा दी। ए और बी क्या है, दोनों सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई। ए है केंद्र की शक्ति को संकेतित करने के लिए। बी है राज्यों को अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता देने के लिए। सी है केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए। डी है समुदायों द्वारा निर्वाह किए जाने वाली जिम्मेदारियों की अलग श्रेणी बनाने के लिए। तो फ्रेंड संविधान की समवर्ती सूची जो है वो केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या है, उपलब्ध कराई गई। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड इसमें कि स्तंभ फर्स्ट में दिए गए महाद्वीप को स्तंभ सेकंड में दी गई उसकी विशेषता के साथ क्या करना है, मिलान करना है। ए अफ्रीका का जो है फ्रेंड वो विश्व की सबसे लंबी नदी है और अंटार्कटिका जो स्थायी मानव निवास नहीं है। सी है ऑस्ट्रेलिया द्वितीय महाद्वीप है एंड दक्षिण अमेरिका जो है फ्रेंड वो क्या है, वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ओके, तो ए का जो हो जाएगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा एंड डी का सेकंड हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है। ए है 21 मार्च और 22 दिसंबर, बी है 21 जून और 23 सितंबर और सी है 21 जून और 22 दिसंबर एंड डी है 22 मार्च और 23 सितंबर। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, 22 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है। ए है विषुवत वृत्त, बी है कर्क रेखा, सी है मकर रेखा, डी है उत्तर ध्रुव वृत्त। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, विषुवत वृत्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तो लंदन में तब क्या समय होगा। ए है सुबह के 1, बी है सुबह के 12, सी है दोपहर के 12 एंड डी है दोपहर के 1। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, दोपहर के 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रक शैल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अपवर्तन क्रिया से होता है। ए है नदियों, बी है समुद्री तरंगों, सी है हिमनदों एंड डी है पवनों। तो फ्रेंड पवनों के अपवर्तन क्रिया से होता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में सही है। ए है फ्रेंड इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। ये क्या है, ये करेक्ट है। बी है इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जैसे विंध्य एवं सतपुड़ा की श्रृंखला, ये भी करेक्ट है। डी क्या है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा तथा तापी इसी क्षेत्र में होकर बहती हैं, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो ए बी डी क्या है, करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है लाल किला और सादी सैल से बना है जबकि ताजमहल कायांती सैल से बना है। बी है लाल किला कायांती सैल से बना है जबकि ताजमहल और सादी सैल से बना है। सी है लाल किला और ताजमहल दोनों कायांत्रिक सैल से बने हैं। डी है लाल किला और ताजमहल दोनों औसादी सैल से बने हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल किला और औसादी सैल से बना है जबकि ताजमहल कायांत्रिक सैल से बना है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है। ए है व्यापारिक पवन, बी है मानसून पवन, सी है पश्चिमी पवन एंड डी है स्थल समीर। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, मानसून पवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन ए एवं बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए कहता है चांद पर जीवित बचे रहने के लिए अंतरिक्ष यात्री को विशेष सुरक्षा पोशाक पहननी पड़ती थी, ये क्या है, ये करेक्ट है। और बी है कि चांद पर वायुदाब नहीं है और अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की रक्त सिराएं विपरीत बल के कारण क्या है, फट सकती हैं, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो ए और बी क्या है, सही है और बी किसकी सही व्याख्या करता है, ए की सही व्याख्या करता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश सहारा मरुस्थल नहीं आता है? ए है लीबिया, बी है ट्यूनीशिया, सी है माली एंड डी है दक्षिण सूडान। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा लीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है? ए है मल्च बनाना, बी है चट्टान बांध, सी है रक्षक मेखलाएं एंड डी है वेदिका फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा रक्षक मेखलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नीचे दिए गए विकल्पों ए और बी को पढ़िए तथा नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है फ्रेंड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता था। कथन बी है कि अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। तो ए जो है वो सत्य है कि संयुक्त क्षेत्र में फ्रेंड उद्योगों का जो स्वामित्व है वो संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता था, ये करेक्ट है। और बी क्या है फ्रेंड कि अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है, तो ये गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मिल्पा रोका लदांग किसके विभिन्न नाम है? ए है चावल की किस्म, बी है स्थानांतरी कृषि, सी है मक्का की किस्में एंड डी है वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो फ्रेंड मिल्पा रोका लदांग जो है वो स्थानांतरी खेती कृषि के क्या है विभिन्न नाम है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक खेनसंग समुदाय जो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं वे निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है? ए है मिजोरम, बी है नागालैंड, सी है मेघालय एंड डी है मणिपुर। तो फ्रेंड चखेसंग समुदाय जो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं वे जो संबंधित है फ्रेंड वो नागालैंड राज्य से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कक्षा में बच्चों ने एक विशेष बच्चे के साथ खाना बांटना यह सोचकर इनकार किया कि यह बच्ची गरीब और गंदा है। यह है ए है अपीड़न, बी है कलंक, सी है भेदभाव एंड डी है प्रभुत्व। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा भेदभाव। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है। ए है शक्ति का क्षैतिज वितरण, बी है शक्ति का संघीय वितरण, सी है शक्ति का लंबवत वितरण एंड डी है शक्ति का पार्श्व वितरण। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा शक्ति का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्री सरकार का पहलू है? ये है नागरिकों को अपना राजा या रानी चुनने की अनुमति होती है, बी है राजा व रानी द्वारा दिए गए निर्णयों पर नागरिक सवाल खड़े कर सकते हैं, सी है देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियां होती हैं, डी है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के हाथों में नहीं अपितु नागरिकों के हाथों में होती है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियाँ होती हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड निम्नलिखित में से किस रेशे को संसाधित करने के लिए जीनिंग मिल काम आती है? ए है रेशम, बी है कपास, सी है ऊन एंड डी है जूट। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? ए है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है कर्नाटक। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य के बीच कावेरी जल विवाद है? ए है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, बी है तमिलनाडु एवं केरल, सी है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, डी है केरल एवं कर्नाटक। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक एवं तमिलनाडु। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक्षिक समाचार पत्र खर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? ए है आगरा, बी है चित्रकूट, सी है झांसी, डी है मिर्जापुर। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा चित्रकूट से प्रारंभ हुआ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक 12 साल का बच्चा कांच ग्लास बनाने वाले कारखाने में काम करता है तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ? ए है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का, बी है स्वतंत्रता के अधिकार का, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार का, डी है समानता के अधिकार का। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर ध्यान दीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता था और सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता था। ये क्या है? ये करेक्ट है फ्रेंड। और बी है कि भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अधिकार प्रदान करे। ये क्या गलत है? तो ए सही है, बी गलत है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से शहर में असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है? ए है फ्रेंड आइजोल, बी है कोहिमा, सी है गुवाहाटी एंड डी है ईटानगर। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा गुवाहाटी में जो है उसका उच्च न्यायालय है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित शब्द का अर्थ है? ए है कुचला या टूटा हुआ, बी है क्रांतिकारी, सी है संघर्ष, डी है बहिष्कृत। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा कुचला या टूटा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते तो इससे श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? ए है
स्वतंत्रता का अधिकार, बी है समानता का अधिकार, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी है जीवन का अधिकार। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या में इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से इतिहास की प्रगति के विषय में कौन सा कथन सही है? ए है ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर और सुसंगत होती हैं, ये क्या है? ये करेक्ट है। और ऐतिहासिक बल न तो रेखीय होते हैं और न ही चक्रीय, क्या है? गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, ए केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न भूगोल के किस उपागम के अंतर्गत उठाए गए हैं? ए है प्रादेशिक विश्लेषण, बी है मार्क्सवाद, सी है संगठन, डी है आधुनिकतावाद। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, आधुनिकतावाद। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के पाठ के लिए उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते समय निम्नलिखित में को ध्यान में रखना आवश्यक है। ए है वांछित शैक्षिक को स्पष्ट करें, डी है सी है इस तरह के उल्लेखित होने चाहिए जिससे विभ्रम ना रहे, ये भी करेक्ट है। एंड डी अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करें। ए सी डी क्या है? करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग करने से कौन सी दक्षता कौशल में बढ़ोतरी होती है? ए है संवाद करने में, बी है स्थानिक, सी है तर्क करने में, डी है सहयोग करने में। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थानिक कौशल में बढ़ोतरी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यक्त प्रश्न के संबंध में सत्य है? ए है समूह कार्य पर कार्य करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना, बी है कक्षा कक्ष में छात्रों द्वारा अक्षांश और देशांतर की अवधारणा सीखना, सी है कक्षा के दौरान छात्रों द्वारा चुनाव प्रक्रिया के रोल प्ले द्वारा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया सीखना, एंड डी है फ्रेंड एक गतिविधि जिसे इसी संप्रत्यय हेतु विकसित किया गया था पर काम करते हुए छात्रों द्वारा सम की अवधारणा को समझना। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, समूह कार्य पर कार्य करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास करना। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या युद्ध को रोका जा सकता है विषय पर शिक्षिका के 3 सप्ताह के शिक्षण अध्ययन का आयोजन किया। इसके दौरान वह युद्ध की रोकथाम के मनोविज्ञान, वित्तीय तर्कों, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर सकती थी। शिक्षिका निम्न पद्धति तो अपना रही है। ए है एकीकृत पद्धति, बी है सहसंबंधी पद्धति, सी है इकाई आधारित पद्धति, डी है बहु अनुशासनिक पद्धति। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, एकीकृत पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है? ए है फ्रेंड भारत के विभिन्न स्थानों से हिमालय की दृश्यता की खबर या का समाचार पत्रों के कुछ कटिंग्स द्वारा उपयोग, बी है गौरैया चिड़िया की संख्या में वृद्धि का विस्तृत वर्णन, सी है आसपास की दुकानों में पॉलीथीन बैग के उपयोग पर चर्चा, एंड डी है वायु गुणवत्ता सूचकांक के 30 दिन के आंकड़े। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, आसपास की दुकानों में पॉलीथीन बैग के उपयोग पर चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान पर परियोजना के तौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की आप योजना बनाएंगे जिसे छात्र भी अपने आप कर सकें? ए है सहारा रेगिस्तान का भ्रमण और प्रेक्षण करने की, बी है मानचित्र बनाए और सहारा रेगिस्तान को ढूंढे, सी है संबल व्यक्ति को पहचाने और बातचीत पर विस्तृत विवरण बनाए, डी है सहारा रेगिस्तान पर जानकारी एकत्रित करें और कक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण बनाए। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान पर जानकारी एकत्रित करें और कक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण बनाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए है फ्रेंड इसमें कि सत्य की खोज में प्रश्नों और आलोचनाओं के उद्दीपन, ये करेक्ट है फ्रेंड। और बी है कि अपनी आशाओं और अभिलाषाओं का अनुसरण करने में सहायक, ये गलत है। सी है कि दूसरों की आशाओं और उद्देश्यों के अनुसरण में सहायक, ये भी गलत है। एंड डी है फ्रेंड की छात्रों को अज्ञानता और असमंजस से मुक्त करना, ये करेक्ट है। एंड ई है अधिगमकर्ता और विचार और वास्तविकता के अनुचित दावों से मुक्त करना, तो ये भी करेक्ट है। तो फ्रेंड सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन की जो प्रासंगिकता जो होती है उसमें सत्य है कि ए जो है सत्य है और डी और ई क्या है? ट्रू है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकास के लिए अधिक संभावना रखते हैं? आगे देखेंगे। अगला है फ्रेंड, इसमें ए है आप क्या सोचते हैं आपके गांव, कस्बे और नगर में हास्याकृत समूह कौन से हैं, चर्चा करें। बी है फ्रेंड इसमें बी गलत है। और सी क्या है? बी क्या है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है, इसमें किसी देश की जनसंख्या को समझने में सहायता होती है, ये क्या है? ये गलत है। और सी क्या है फ्रेंड कि गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में अधिकतर चावल क्यों पैदा किया था, ये भी गलत है। और डी क्या है? कल्पना करें कि आप मार्को पोलो हैं, चीन से पत्र लिखते हुए छपाई की उस दुनिया का वर्णन करें जो आप वहाँ देखी, ये क्या है? ये भी करेक्ट है। ई है मुगल और अंग्रेजी शासन में जमींदार की भूमिका का परीक्षण करते। ए डी ई क्या है? करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी क्षेत्रीय दौरे की योजना से संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं, इन कथनों का सही क्रम क्या है? ए है यात्रा के विषय पर चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करना, सी है
बी है सी है कि विद्यार्थियों के लिए एक प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार करना, ये भी करेक्ट है। और बी है कि एक यात्रा कार्यक्रम अनुसूची तैयार करना जिसमें आगमन, प्रस्थान के समय, स्नान गृह, ठहराव और भोजन के उचित स्थान इत्यादि सम्मिलित हो, ये भी करेक्ट है। एंड डी है यात्रा की समाप्ति के बाद चर्चा का आयोजन, तो ए सी बी डी करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज़्यादातर सामना करना पड़ता है। ए है विशिष्ट उद्देश्य जो कि शिक्षण को याद रखना, ज्ञान के अधिगम स्तर तक सीमित करते हैं। बी है स्कूलों में प्रायोगिक व्यवस्था और संसाधनों की कमी करना। सी है शिक्षकों की कमी के कारण अत्यधिक कार्यभार का। एंड डी है पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ सामग्री की कम उपलब्धता का। तो फ्रेंड इसमें जो राइट आंसर होगा कि समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज़्यादातर सामना करना पड़ता है वो है विशिष्ट उद्देश्य जो कि शिक्षण को याद रखना, ज्ञान के अधिगम स्तर तक सीमित करते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित वक्तव्य ए और बी पर विचार करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है यदि विद्यार्थी को कक्षा में ही सामाजिक विज्ञान से संकल्पनाओं को समझने के लिए गहन और वास्तविक सूचनाएं दी जाती हैं तो वे अपनी सराहना करते हैं, ये क्या है करेक्ट है। और बी है कि किसी भी संस्थान की घटना का कार्यशैली को विवेचित रूप में देखते समय यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सकारात्मक उदाहरण भी दिए जाएं, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थी के कोमल दिमाग को पड़ सकता है, ये क्या गलत है। तो ए इसमें सही है, बी गलत है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कक्षा में चलचित्र फिल्म के किसी भाग को दिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सबसे कम विचारणीय है। ए है फ्रेंड इसमें क्या यह महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन की अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है। बी है क्या यह विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिहाज से पर्याप्त मनोरंजक है। सी है विद्यार्थी यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि उन्होंने चलचित्र से क्या सीखा है। डी है कि क्या यह परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें फ्रेंड जो होगा वो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी कि सी हो जाएगा फ्रेंड कि विद्यार्थी जो हैं यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि उन्होंने चलचित्र से क्या सीखा है। ओके करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विद्यार्थी में व्यक्तिगत भूगोल की समझ के विकास में सबसे प्रभावी क्रियाकलाप कौन सा है। ए है स्थानीय पार्क घूमने के लिए साप्ताहिक योजना तैयार करना। बी है रोजाना स्थानीय पार्क जाने की योजना बनाना। सी है विद्यार्थी को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व देना और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति देना, ये क्या है, ये करेक्ट है। ओके और डी क्या है फ्रेंड विद्यार्थी से उनके चयन और रुचि के अनुसार विद्यालय के खेल के मैदान को व्यवस्थित करना, ये क्या है, गलत है। ओके तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। ए है फ्रेंड प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और अधिगम शैली को ज्ञात करना, ये क्या है, करेक्ट है। बी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावकारिता को बढ़ाना, ये भी करेक्ट है। सी है सहपाठी मूल्यांकन और स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को सम्मिलित करना, ये भी करेक्ट है। डी है योग्यता के आधार पर छात्रों को पहचानना और पृथक करना, ये भी करेक्ट है। तो ए बी सी डी करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ के उपरांत दिए गए प्रश्नों का उद्देश्य क्या है। अध्याय में दिए गए मुख्य विचार और धारणाओं पर पुनः पाठन, ये करेक्ट है। बी है अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर प्रदान करना, ये भी करेक्ट है। तो ए और बी क्या है, सही है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक क्षेत्र के निर्देशात्मक उद्देश्य को लिखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही प्रकार लिखा गया है। ए है विद्यार्थी सौरमंडल की अवधारणा को समझ सकेंगे। बी है विद्यार्थी जेंडर की अवधारणा को महसूस करेंगे। सी है विद्यार्थी 5 उंगली जानकारी के नाम जान सकेंगे एंड डी है जल चक्र की प्रक्रिया को विद्यार्थी अपने शब्दों में समझ सकेंगे। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा कि जल चक्र की प्रक्रिया को विद्यार्थी अपने शब्दों में क्या करेंगे, समझ सकेंगे। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौशल अर्जन के निर्धारण को निम्नलिखित के द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है। ए है पेन कलम और पेपर कागज परीक्षा, ये गलत है। बी है कक्षा और व्यक्ति आलोचना, ये क्या है, करेक्ट है। सी है उस परिस्थिति में प्रदर्शन जिसमें कौशल के प्रयोग की आवश्यकता होती है, ये भी करेक्ट है। बी और सी क्या है, करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम योजना बनाते हुए निम्न में से मूल्यांकन की कौन सी रूपरेखा को विविध अधिगम परिस्थितियों से एकत्रित अधिगम के प्रमाण तथा नियमित और समायोजित प्रतिपुष्टि की जरूरत होती है। ए है फ्रेंड अधिगम का आकलन, ये गलत है। बी है अधिगम के लिए आकलन, ये करेक्ट है। ई है रचनात्मक आकलन, ये भी बी और ई क्या है, करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।